जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ। J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि अब पाकिस्तान को मिलने वाला है और ये फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान को ये फाइटर जेट मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की क्या तैयारियां हैं, भारत किस तरीके से इन्हें काउंटर कर सकता है और भी कई सारी चीज़ें कि भारत का जो वर्तमान का AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम है वो इस J-35A से कंपेयर किया जा सकता है और मौजूदा भारतीय वायुसेना में जो राफेल फाइटर जेट है वो कितना ताकतवर है, ये चीज़ें जानने वाली बात हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि टेंशन अब दो तरफ से 5th जनरेशन की फाइटर जेट्स की होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों J-35A जिसे कि FC-31 या J-31 भी कहा जाता था, ये एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। चाइना के शिनजियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसे तैयार किया है और इन फ्यूचर PLA की नेवी इसका इस्तेमाल करेगी और पाकिस्तानी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगी। J-35A ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है। इवन इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है। इसमें दो WS-19 इंजन लगे हैं जो हाई थ्रस्ट और सुपर क्रूज क्षमता के साथ आते हैं। ये एयर टू एयर, हवा से ज़मीन और समुद्री हमले के अलावा खुफिया मिशन कर सकता है। इसमें PL-15, PL-10 गाइडेड बम और एंटीशिप मिसाइलें लगाई गई है। बाकायदा इसमें इंटरनल वेपन बे है, यानी कि हथियारों को छिपा कर ले जा सकता है। और इवन सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इसमें आईसा रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, EVM/ECM सिस्टम और डेटा लिंक भी है। इसका जो आईसा रडार है वो काफ़ी तेज और दूर तक ट्रैकिंग कर सकता है और इसका 1200 से 1500 किलोमीटर का कॉम्बैक्ट रेडियस है, वो भी फुल हथियार और फ्यूल के साथ। और ये अपने साथ 8000 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि J-35A का कैरियर कैपेबल वर्जन भी है जिसे कि स्पेशली चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 फ्यूजियान से उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। और पाकिस्तान को अगर ये फाइटर जेट मिल जाएगा तो भारत के लिए एक नई टेंशन यहाँ पर सामने आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस फाइटर जेट को गौर से देखते हैं तो ये F-35 की कॉपी लगता है, लेकिन यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स ने कहा भी है कि इसे स्पेशली अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। भारत के लिए क्यों एक सबसे बड़ा खतरा है? सबसे बड़ी बात है कि यह स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी कि बिन बताए ये भारतीय एयर स्पेस में घुस सकता है। लंबी दूरी की मिसाइलें ये अपने साथ कैरी कर सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत अगर इस फाइटर जेट को अगर रोक सकता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स और स्टेल्थ ट्रैकिंग क्षमता का, जिन्हें की और मजबूत करना होगा। इसीलिए भारत रशिया के साथ कंटेनर SOTH रडार और अपने सूर्य VHF रडार को तैयार कर रहा है। लेकिन अब J-35A की तुलना भारत के राफेल और भारत का खुद का AMCA जो प्रोजेक्ट है उससे की जा सकती है। जैसे कि J-35A वर्सेस राफेल वर्सेस AMCA। फीचर्स की बात की जाए तो J-35A 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, राफेल 4.5 और AMCA 5th जनरेशन का, हालांकि इसे 5.5 जनरेशन का भी फाइटर जेट कहा जाता है। स्टेल्थ क्षमता की बात की जाए तो J-35A का हाई स्टेल्थ है, जबकि राफेल का एक सीमित स्टेल्थ है, यानी कि कम RCS है। AMCA का फुल स्टेल्थ डिज़ाइन है। इंजन की बात की जाए तो इसमें दो WS-19 या WS-13 इंजन लगाए गए हैं J-35A में, तो राफेल में दो M88-2 इंजन लगाए। वहीं AMCA में GF414 या फिर भारत का इंजन जिसे GTRE तैयार कर रहा है वो लगाया जा सकता है। रडार की बात की जाए तो इसमें चाइनीज़ आईसा रडार है J-35A में, तो वहीं राफेल में आईसा RBE-2A रडार लगा हुआ है। तो AMCA पर आईसा रडार होगा जो कि काफ़ी एडवांस गैलियम बेस्ड होगा। मिसाइलों की बात की जाए, जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ कि J-35A में PL-15, PL-10 और इवन आगे UAV भी ये लॉन्च कर सकता है। तो राफेल में मीटियोर, माइका और स्कैल्प मिसाइल लगी है। तो AMCA में अस्त्रा वेरिएंट लगेंगे, ब्रह्मोस NG लगेगी और 100 मिसाइल लगेगी। अब बात करते हैं हमले की क्षमता की तीनों फाइटर जेट्स की। J-35A स्पेशली एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस कर सकता है, जबकि राफेल मल्टी रोल है। इवन AMCA हमारा मल्टी रोल और हाई प्रिसीजन के साथ आएगा। पेलोड की बात की जाए तो J-35A का पेलोड 8000 किलोग्राम का है, जबकि राफेल का 9500 किलोग्राम का और AMCA का होगा 6500 से 8000 किलोग्राम के बीच। अगर यहाँ पर स्पीड की बात की जाए तो J-35A की स्पीड मैक 1.8 होगी, तो ऐसे में राफेल की भी स्पीड मैक 1.8 है, लेकिन AMCA के मैक 2.0 होगी स्पीड। कॉम्बैक्ट रेडियस की बात की जाए, जैसे मैंने बताया भी कि J-35A का 1200 से 1500 किलोमीटर के बीच कॉम्बैक्ट रेडियस होगा, तो राफेल का कॉम्बैक्ट रेडियस 1800 किलोमीटर का है, तो AMCA का 1500 से 1800 किलोमीटर के बीच होगा कॉम्बैक्ट रेडियस। सेंसर्स और सिस्टम्स की बात की जाए तो J-35A में सीमित नेटवर्किंग और HMD है, जबकि राफेल में HMD, स्पेक्ट्रा, ECM और टारगेटिंग पॉड लगे हैं। इवन AMCA में AI/ML बेस्ड सेंसर फ्यूजन और HMD होगा। स्टेटस की बात की जाए वर्तमान में तो इस वक्त J-35A के फाइनल टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिलेगा। राफेल ऑपरेशनल है इंडियन एयरफोर्स में और भी कई देशों के साथ ये ऑपरेशनल है, लेकिन हमारा AMCA डिज़ाइन फेज में है
वो भी फेज़ 2 में आ चुका है। 2028 तक इसकी परीक्षण की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर सबसे मेन बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कि J-35A मैंने बताया कि F-35 जैसा लगता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और सेंसर सिस्टम इतने एडवांस नहीं है। राफेल पूरी तरह ऑपरेशनल है। भारत के पास मैच्योर मिसाइलें हैं जो कि J-35A से कहीं ज़्यादा आगे है। और AMC की बात की जाए तो ये भारत का भविष्य का स्टेल्थ फाइटर जेट है। 2028 तक पहली उड़ान भरेगा। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, भारतीय स्टेल्थ डिज़ाइन और मेक इन इंडिया सिस्टम्स लगे होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि J-35A भले ही पाकिस्तान को मिल जाएगा तो भारत के लिए चुनौती तो बनेगा, लेकिन इसकी क्षमताएं पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं हुई है J-35A की। राफेल दोस्तों फिलहाल के मुकाबले में ज़्यादा भरोसेमंद और मेट्योर जैसी मिसाइलों से लैस फाइटर जेट है। AMCA भारत का भविष्य का फाइटर जेट है जो कि J-35A को टक्कर देगा, क्योंकि ये फाइटर जेट तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा एडवांस होगा J-35A से। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमें अपनी तैयारियां तो मजबूत करनी पड़ेंगी। इवन दोस्तों भारत को इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने R&D में, तो चीज़ें बहुत सारी हैं।